यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या था? उसका मकसद यह था कि लोग जीवन पाएं। क्या पाएं? क्या पाएं? जीवन पाएं। और वो जीवन में मैं कहूंगा शरीर में रोग और दुख और परेशानी और मृत्यु न रहे, परंतु जीवन पाएं, अनंत जीवन। आमीन। वो अनंत जीवन इस तकलीफ में न रहे, इस दुख में न रहे, इस बीमारी में न रहे, ये अनंत आग में नरक में मत जाए। इसलिए वो स्वर्ग को छोड़ कर आया। और ये दिसंबर माह में हम सारा दुनिया के लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इसलिए आया ताकि आपका कंडीशन बदले, अनंत जीवन में प्रवेश कराए। बोलो ना आमीन। मैं बुलवाने से नहीं बोलना, परंतु आपके अंदर से आना चाहिए। हाँ, मुझे बोलना है। आपको बगल वाले देखे आमीन बोल रहा है, देख रहे तो कोई बात नहीं, आप प्रभु की महिमा करना है। अभी तो बोलो कोई, अब हमेशा बोलना है, इसे मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए जब आप बोलोगे तो मुझे भी ताकत मिलता है, पावर मिलता है। तो मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह दुनिया में आने का मकसद, आपका मकसद यहाँ क्या हो सकता है? मेरे को छुटकारा पाना है, चंगा होना है कि नहीं? है कि नहीं है? क्या प्रभु का उद्देश्य इतना ही है क्या? अगर ऐसी सोचोगे, ऐसी हमें सोचना नहीं, परंतु चंगाई को मिलेगा पक्का है। लेकिन प्रभु का उद्देश्य हमको जानना है, मेरे जीवन से क्या है। तकलीफ चले जाए, ये परेशानी चल जाए, ये मकसद प्रभु का नहीं, ये मकसद आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है, लेकिन प्रभु का मकसद एक ही है कि आपका स्तर बढ़े, आपका विश्वास बढ़े, आप अनंत जीवन में प्रवेश करो। मैं बोलूंगा तकलीफ का कोई औकात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे तकलीफ को देखा और वो बोला, मैं इन बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, इनके तकलीफों को मैं ऐसे इनके जीवन में नहीं देख सकता। इसलिए वो स्वर्ग को, सुख को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्म ले, और उस जन्म लेने के बाद वो दुख को उठाए, ताकि हम क्या हो? आजाद हो। बोले आमीन। मेरे प्रिय लोग, वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, वो चाहता है कि हम चंगे रहें, वो चाहता है कि आप खुश में रहें, वो चाहता है कि आप विश्वास में बढ़ते चले जाएं। जब विश्वास में बढ़ते हैं तो आपको भी, उसका मतलब है आप एक चेला का काम कर रहे हैं। किसका काम? किसका काम? हाँ, लोग चंगा होने के बाद बोलते हाँ मैं अच्छा हुआ तो तू भी चल, तू अच्छा हो जाएगा। वो भी एक चेला का काम है। हाँ चल भाई, मैं अच्छा हुआ तू भी अच्छा हो जाएगा। लोग चंगा के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आत्मिक स्तर बढ़ने के लिए, एक बहन बोली मेरे को, आजकल मैं नहीं आती तो अन्य भाषा, इधर है हमारे बीच में, नाम नहीं बोलूंगा, हाँ मेरा अन्य भाषा तो दब गया है, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं बोला आप संगति में आओ, निरंतर अपने आप को फ्री करना, प्रभु आपके स्तर को बढ़ाएगा। आमीन, बोलिए आमीन। जब हम प्रभु के संगति, प्रभु के पास में जब रहते हैं, प्रभु हमारे अंदर में वो काम करना स्टार्ट, मतलब वो करता रहता है। लेकिन यहाँ पर वचन में हम देखते हैं तो आप चेला बनाने का काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको देखते हैं कि वो कैसा है, और उसकी परिस्थिति आपको दिखती है, यार वो बीमार है, नहीं वो बढ़ रहा है, नहीं उसके जीवन में आजकल प्रोग्रेस हो रहा है। आप देखते हो, आप देखते हैं, देखते जाने से आपको पता चलता है। यहाँ पर एलिया का चेला था एलीशा। कौन था? एलीशा। मुझे देखिए इधर, मेरे को ध्यान देना, आप उधर देखो तो फायदा नहीं होगा, आप इधर ध्यान देना, क्योंकि जब आप इधर सुनोगे ध्यान से तो काम करेगा, नहीं तो आओगे ऐसे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं वचन में, मैं फिर कहूंगा, सुनने से हमारे अंदर से कान से, दोनों कान से अंदर जाता है, हृदय में जाता है। आमीन, आमीन, सब बोलिए आमीन। आप भी बोलना है आमीन। शांत नहीं रहना, आप मुंह को खोलना है। यहाँ पर एलिया का चेला कौन था? कौन था? हाँ, बाकी लोग बोले कौन था? कौन रहे? एलीशा। बहुत लोग का नाम भी होता है एलीशा, अलीशा, ऐसा कुछ भी रखते हैं। यहाँ पर एलिया का चेला था एलीशा, और एलिया उसने प्रार्थना किया और पानी बंद हो गया। 3.5 साल तो पानी नहीं गिरा। ध्यान समझना,
एलिया ने प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग गिरा। बोले हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना किया, पानी बंद तो हुआ था, पानी खोलने को भी बोला और पानी वो क्या हो गया, आकाश से गिरने लगे, बारिश होने लगा। उसका चेला था एलीशा, यानी कि उसको हाथ धुलाता था एलीशा। एलिया को जब खाना खाता था वो हाथ धुलाता था, उसका कपड़ा भी धोता था, उसके साथ साथ में रहता था। मैं कहूंगा जो कलीसिया की सेवा में आते हैं वो कोई जल्दी दरी बिछाता है, कोई झाड़ू लगा देता है, इस प्रकार जो प्रभु की संगति में काम करता है परमेश्वर उसके स्तर को बढ़ाता है और प्रभु उसको डबल आशीष देता है। आमीन। और कहता है यहाँ पर देखो दो बात, एक बहन की तरह अंजनी आई, बोली मेरे घर वाले लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है एक बार फिर से, एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। अकेले वो जाना चाहता था, क्या होना है, जाना है। उसने बोला नहीं, इसलिए कहता है एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला उसने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा बोले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वाला नहीं, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसका कहने का मतलब ये है। कोई हालेलुया, हालेलुया। मैं संगति को नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा, उसका कहने का मतलब यही था। इसलिए बेतेल को चले गए। वो कहां चले गए, उसके साथी और भी लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, उसके साथी लोग। बोले ए तू कहां, तुझे मालूम है या क्या? आगे आगे कहता है तीसरा वचन में, बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, बेतेल के लोग कहने लगे, वहां तक तो पहुंच गए, साथ साथ गया, लेकिन बेतेल से लोग आकर कह रहे हैं, चेले लोग एलीशा का पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहे। क्या बोल रहा है वो, मुझे क्या है, चलो बोली मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, मुझे मालूम है वो सामर्थ्य देता है, मुझे मालूम है वो चंगा करता है। बोले हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है वो उठाए जाने वाला है, मुझे मालूम है। यीशु मसीह भी जब उठाए जाने वाला था तो चेले लोग को बोला कि तुम उस जैतून पहाड़ पर आ जाओ। चेले लोग को यीशु ले गया, लेकिन ये व्यक्ति ले जाना नहीं चाहता था, ले जाना चाहता नहीं, इसका मन को परख रहा था। कई बार परमेश्वर आपको परखता है, कई बार शैतान भी बोलेगा हाँ इसको पकड़ लो, आप इसको जाने मत देना। माता जी कह रही है मैं जब आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी। कई बार आपको रोकने का प्रयास करेगा, क्या करेगा, रोकने का प्रयास। हाँ, आप आधा रास्ता में लौट जाऊं क्या, मन में आएगा जरूर, लेकिन परमेश्वर के साथ में जो वचन को सुनता है वचन काम करेगा, नहीं मुझे जाना है, और वो व्यक्ति आएगा। बोले आमीन। यहाँ पर वचन क्या लिखा, इसलिए यहाँ बाइबल बताती है क्या लिखा 4 वचन में, और एलिया ने उससे कहा हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। पहला कहां भेजा, बेतेल को, दूसरा कहां भेजा, बोलता है इसलिए तू यहां ठहरा रहे। उसने कहा मालूम तो है कि आज वो उठाया जाने वाला है। क्या होने वाला है, हेलो ध्यान सुनिएगा, क्या होने वाला है, आपके पास से मतलब हमारे पास से वो उठा लिया जाने वाला है, उसके पास से उठा लिया जाने वाला है। इसलिए वो उसको छोड़ नहीं रहा है, लेकिन दूसरे लोग छोड़ दिए, दूसरे लोग नहीं गए। दूसरे चेले लोग को मालूम जरूर है, लेकिन उसने बोला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जहां जाएगा वहां मैं जाऊंगा। रूत के विषय में बाइबल पढ़ेंगे तो रूत भी अपनी सास को छोड़ी नहीं, बोले जहां जा तू जाएगी मैं वहां आऊंगा। यही बात को पतरस ने कहा प्रभु अनंत जीवन तो तेरे ही पास में है,
हम लोग मछुआरे हैं, लेकिन अभी मैं मछली पकड़ना छोड़ दूंगा, मैं काम धंधा करना छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे पीछे मैं चलूंगा, तेरे वचन मैं वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि अनंत जीवन तो कहाँ है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे मरते दम तक मैं रहूंगा, अगर तेरे कोई मारेगा तो मैं भी मारूंगा। मतलब ऐसा वो बोल रहा था मेरे प्रिय लोग। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है एलीशा को मालूम था। एलीशा क्या हुआ, इस एलीशा को मालूम हुआ, मतलब मालूम था कि वो उठाया जाने वाला है। क्या होने वाला है मेरे प्रिय लोग। यहाँ भी कहता है तुम चुपचाप रहो, मुझे मालूम है। बाकी लोग नहीं गए, लेकिन ये जगह को क्या कर लिया, इसने इस बात को जान लिया कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, जब मैं उसके साथ में जाऊंगा मुझे उससे चाहिए। आप भी इधर आए हो क्यों, मुझे उस पास्टर पर जाना है, छुटकारा पाना है, मुझे जाना है वहां, मेरा विश्वास को बढ़ाना है, मुझे जाना है मेरा अन्य भाषा बढ़ना है, मुझे जाना है मेरा इस आत्मिक स्तर बढ़ना है। आप इसीलिए आप आए हो ताकि परमेश्वर के नाम महिमा कर सको। बोलिए आमीन। यहाँ लिखा 6वां वचन, फिर एलिय्याह ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। कहां तक? हाँ, सो तू यही ठहरा रहा। 3 बार उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, उसको परख रहा है कहीं तो ये रुक जाएगा, लेकिन वो कह रहा है फिर से, सो तू यही ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। देखिए 50 लोग पीछे हैं, हो सकता है आपके पीछे भी कई लोग होंगे, अच्छा विश्वास करते होंगे, लेकिन जितना विश्वास आपका है उतना ज्यादा नहीं कर रहे। लेकिन आपको कोई 30 किलोमीटर, कोई 40-50 किलोमीटर से आप इधर इसलिए आ रहे हो, पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी हो सकता है यीशु को जानते होंगे, लेकिन आपका विश्वास बड़ा है। यीशु ने क्या कहा एक व्यक्ति को, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरा बेटा तेरे घर में चंगा हो जाएगा। उसने बोला और उसी घड़ी उसका बुखार उतर गया। तो जाके पता क्या कितना घंटा हुआ बताओ तो, बोलता नहीं, बोले इसी टाइम में, बोले हाँ 7वां घंटा में, बोले उसी समय यीशु ने बोला जा तेरा बेटा चंगा है। कहने मतलब मेरा ये है, यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं कि 50 लोग दूर में खड़े हैं, लेकिन आपको परमेश्वर जगह पर लाया, और वे दोनों यरदन के तीर पर खड़े हुए, और वहां पर एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठी और जल पर मारा, तब जल इधर उधर हो गया। देखिए अब एक बार फिर से बता रहा हूं कि 50 लोग दूर खड़े हैं, दोनों आ गए नदी के तीर पर। कहां पर आ गए? नदी, हाँ यरदन नदी के पास में आए। उसके पास एक चादर था, उसको ऐंठा, ऐसे जैसे आप खींचने के लिए, धोने के लिए जब खींचते उसके बाद ऐंठते हैं कि नहीं, वैसे ऐंठा और उस पर मारा, और वहां लिखा वो 2 भाग हो गया। क्या हो गया? उस पर जैसे ही गए एक तूफान आया, एक आंधी आया, स्वर्ग से मैं बोलूंगा, और उस आंधी पर उसको लपेट लिया, और उस आंधी पर वो चढ़ रहा है। उसका मतलब एक सीढ़ी बन गया उसके लिए, स्वर्ग तक जाने के लिए। मतलब वो चढ़ रहा है, उसको ऐसे गोल गोल घुमा नहीं रहा है, चक्रा में उसको उड़ा नहीं रहा है, कहने मतलब है वो चढ़ रहा है। बवंडर उसको उठा ले गया। मैं इस बात से क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है तो लगातार आप प्रभु के संगति में बने आना है, क्योंकि कई लोगों को मालूम तो रहता लेकिन वो संगति में आते नहीं। वो कहने का मतलब ये है, प्रभु के प्रेम को जानना है, उसके सामर्थ को पाना है, तो लगातार संगति करना है। बोले आमीन। तो बंधनें कब टूटती हैं, हमारा विश्वास कब बढ़ता है, आपका सामर्थ कब बढ़ेगा, जब उसे ताकत लेते रहेंगे। एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे लाइट है, यहां पर लाइट लगी हुई है, ये गया है खंभा में, खंभा से फिर गया है एक ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर गया है एक जगह पर, वहां से फिर गया है जहां से बिजली उत्पादन हो रहा है। उसी प्रकार
परमेश्वर हमारे सामर्थ्य को, हमारी शक्ति को बढ़ाता है। बोले आमीन। इसलिए रोमी उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन में ऐसा लिखा। हाँ, 14 अध्याय 1 वचन को एक ध्यान पढ़ें जल्दी से। तो विश्वास में निर्बल है, क्या है? क्या है? विश्वास में निर्बल है। आप लोग बोलो ना। विश्वास में निर्बल है। आगे कुछ समझ में आ रहा है कि उसे अपनी संगति में ले लो। उसे अपनी कहाँ लो? अपनी संगति में ले लो। बोले हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या लो? अपनी। हाँ, इसलिए जब आप प्रभु के संग अपनी संगति में, हम किसी संगति में? हम प्रभु की संगति में। बोले हालेलुया। हाँ, हम प्रभु की संगति में। जब आप संगति में प्रभु के आओगे, आपके अंदर से निर्बलता जाएंगी। कोई तो बोलो कुछ। आमीन। यहोवा की बाट जो होते हैं, हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते वो नया बल पाएंगे। कैसा बल? कैसा बल? कैसा बल? हैं। वो पुराना वाला नहीं, परंतु नया बल मिलेगा, नया ताकत मिलेगा, नया। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे और थकित। जो यहोवा को खोजते हैं, जो यहोवा के साथ खोजने का मतलब संगति जो करते हैं, वे पुराना परिस्थिति नहीं रहेगा, परंतु प्रभु परिस्थितियों को चेंज करता है, बदलता है। आमीन। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। इसलिए बाइबल बताती है, जो यहोवा के खोजी है, जो यहोवा की संगति करता है, वे नया चीज पाएंगे, नया बल पाएंगे, नया ताकत पाएंगे। इसलिए रोमियो 14 का 1 में हमने पढ़ा, जो विश्वास में कमजोर है, जो निर्बल है, निर्बलता के कारण से, विश्वास की परिपक्वता नहीं होने के कारण जीवन में तकलीफियां, परेशानियां, बीमारियां आती हैं। उसमें मनुष्य कभी कभी हार जाता है। एक बहन बोल रही थी अभी कि सब कुछ करा लिए, लेकिन अभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई आता नहीं। लेकिन यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। हाँ, उसने कहा ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। यीशु ने कहा अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम कह दो, उसका मतलब हम बोल लेंगे तो परमेश्वर करेगा। बोले हालेलुया। तुम बोलोगे और कह दो कि ये पहाड़, आपको बड़ा बड़ा दिखता होगा, ये समस्या का पहाड़, तकलीफ का पहाड़, ये बीमारी का पहाड़ है ना, मैं विश्वास में नहीं पढ़ रही हूँ, ये भी पहाड़ जैसे लगता होगा। अरे उसको मिला भाई, मेरे को काहे नहीं मिल रहा है? ये समस्या मेरा इतना दिन हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, गया नहीं, कब जाएगा? ये पहाड़ दिखता है। यीशु ने कहा अगर तुम विश्वास करते हो, तेरे अंदर में अगर थोड़ा भी विश्वास है, थोड़ा सा भी, राई के दाने के बराबर भी, तो ये पहाड़ से बोल, तू उखड़ेगा, तुझे हिलाने की जरूरत नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हिलाएगा, तेरा विश्वास हिलाएगा उसको। वो हिलाएगा और वो जड़ से एकदम, क्या लिखा है वहां, उखड़ जाएगा। बोले हालेलुया। वो जड़ से उखड़ेगा और कहां जाएगा? क्यों समुद्र में बोला? बोल सकता है ढोंढा में चल जाए, गड्ढा में चल जाए, उसका मतलब उसका नामो निशान नहीं रहेगा, याद रखना। बोले हालेलुया। उसका नामो निशान। इसलिए आप बोल सकते, मुझे मालूम है कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आप बोल सकते, बोलना है, मुझे मालूम है यीशु मेरा इलाज करने वाला है, मुझे मालूम है मेरे गला को ठीक करने वाला है, मुझे मालूम है मेरे रीढ़ का हड्डी ठीक करने वाला है, मुझे मालूम है मेरा कमर का दर्द को भी सीधा करने वाला है। मुझे आप बोलना, आप उसको लगातार जब बोलोगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और उसका अद्भुत काम को देखोगे। आमीन। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए यहाँ पर एलीशा कह रहा है मुझे मालूम है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इसलिए आप जब संगति में आओ तो
तो लगातार उसके सामर्थ्य को जानोगे। उसके वचन जब आपके अंदर जाएगा, आपके स्तर को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आपके सिस्टम को भी बनाएगा, नया बनाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चंगाई जरूरी है, लेकिन प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद जीवन में प्रवेश करो। इसलिए अगर तेरा हाथ तुझे बोल रहा है नहीं आज काम करना है, तो बोले अगर इसके द्वारा तेरा ठोकर मिल रहा है हाथ, तो बोले हाथ को तुम शांत रहने बोलना, नहीं तो बोले अगर हाथ के द्वारा तू ठोकर मिल रहा है तो बोले हाथ को काट देना। ऐसा पुराना नियम, बहुत भयंकर नियम था। अगर बच्चा कुआं में गिर गया उस दिन निकालना नहीं, गधा गिर गया, घोड़ा गिर गया, बात की बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस समय को परमेश्वर दिया ताकि हम उसके नाम महिमा कर सकें। मेरे प्रिय लोग, इसलिए आपको मालूम है वो अद्भुत काम करने वाला, आप लोगों को बताओ प्रभु के नाम महिमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम बताते हैं परमेश्वर, मतलब हम जब गवाही देते हैं, लोग उस गवाही को सुनकर विश्वास करते हैं और प्रभु नाम महिमा मिलते हैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। इसलिए यहाँ पर एलीशा का स्वर्गारोहण हुआ, और जो स्वर्गारोहण का मतलब है वो स्वर्ग में वो उठा लिया गया। उस समय की बात को मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि लोग बार बार कोई रोकेगा, या 3 बार रोका गया। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार रोका गया, और 3 बार में ये रुका नहीं, परंतु वो चलता रहा। बोलो मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा, मैं संगति करता रहूंगा, क्योंकि जय मेरा है, छुटकारा मेरा है, आजादी मेरा है, निर्बलता मेरा नहीं, दुर्बलता मेरा नहीं, बीमारी मेरा नहीं, आजादी मेरा है, चंगाई मेरा है, छुटकारा मेरा है, जय मेरा है, क्योंकि वो जय देने वाला है। बोले बोले क्योंकि वो जय देने वाला है। मैं वो जय के उत्सव में ले जाता है, वो जय के उत्सव में ले जाता है। बोले हालेलुया। इसलिए वो हम हारने वाले नहीं, मैं बार बार कहता हूँ हम जीतने वाले हैं। यहाँ पर इसलिए उसको रोके, 3 बार रोका गया। कई बार आपको जीवन में रुकावट आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। बोले हालेलुया। प्रभु के नाम धन्यवाद हम देते हैं, क्योंकि वो हमें आगे ले जाने में वो सहायता करता, मदद करता है। प्रभु सारे लोग को इस वचन द्वारा आशीष देवी। आमीन। इसलिए आप रुकना मत। आप बोल सकते प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे, मैं तुझे मैं तेरे साथ में ही रहूंगा, मिलेगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि याकूब ने कहा प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आमीन। पतरस ने कहा प्रभु तेरे पास मैं तुझे छोड़ कहाँ जाऊंगा। रूत ने कहा, रूत बोली कि मैं तेरे साथ में चलूंगी, भले तेरे पास बेटा हो मत हो, भले तेरा मैं दूसरा शादी करूं नहीं करूं, लेकिन मैं तेरे साथ में रहूंगी। विधवा हो गई थी वो। यहाँ एलीशा भी छोड़ा नहीं, एलीशा भी छोड़ा नहीं, एलीशा के साथ साथ में चलता है, सॉरी एलिया के साथ साथ में चलता रहा। हमको भी हमेशा जब हम आज अगर नहीं मिला है आपको समझ लो कल जरूर मिलेगा, कल अगर नहीं मिला परसों जरूर मिलेगा। लेकिन इस आशय में जो व्यक्ति आया वो ब्लेसिंग को पाके गया, वो छुटकारा पाके गया, और पाके गया। लेकिन आप जाने वाले मत हो, प्रभु में ठहरे वाले बनो, ठहरने वाले बनो, वचन में चलने वाले बनो। आमीन, बोलिए आमीन। खाली चंगाई वाला नहीं, लेकिन वचन में चलकर हम जय के उत्सव में चलने वाले बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन, चलो बोले हालेलुया। प्रभु के नाम धन्यवाद। इस समय एक सूचना है।